क्लास 12 डिफेक्ट्स ऑफ विजन चैप्टर के अब न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे। डिफेक्ट्स ऑफ विजन चैप्टर के। अब इसमें यहाँ बोर्ड पर देखिए, पहला न्यूमेरिकल ये एनसीईआरटी बुक का है। पहला न्यूमेरिकल, और इन्होंने क्या दिया है, फॉर आई कन्वर्जिंग पावर ऑफ कार्निया। हमने बताया था कार्निया बाहर से जो कन्वेक्स टाइप का होता है, बल्जिंग टाइप का, तो उसका भी पावर 40 dB है। इन्होंने दिया कि कार्निया का जो पावर है वो 40 dB है। फिर लेंस, कार्निया के बाद लेंस, तो उसका कन्वर्जिंग पावर 20 dB है। इसका 40 डायप्टर है। डायप्टर, इसकी यूनिट डायप्टर होती है। फॉर आई कन्वर्जिंग पावर ऑफ कार्निया इज 40 डायप्टर। हम डीबी कह गए थे, डेसिबल तो साउंड में आता है। 40 डायप्टर है कार्निया का कन्वर्जिंग पावर। कार्निया के पीछे लेंस, कन्वर्जिंग पावर 20 डायप्टर। अब फाइंड द रेंज ऑफ पावर ऑफ एक्मोडेशन ऑफ आई। आई के एक्मोडेशन का रेंज निकालना है कि अगर ऐसा है तो क्या होगा। तो टोटल पावर इज इक्वल टू 40 प्लस 20 इक्वल टू 60 डी डायप्टर, और इसका एफ निकाल लो तो 1/p 1/60 मीटर, दैट इज 100/60 सेंटीमीटर, 5/3 सेंटीमीटर आ गया। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 5/3 सेंटीमीटर, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है। अब इन्फिनिटी के लिए और नियर पॉइंट दोनों के लिए निकालिए। तो फार पॉइंट u इक्वल टू इन्फिनिटी, तो 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, और f की जगह हम 3/5 लिख देंगे, और u इन्फिनिटी है तो v इक्वल टू 5/3। इसका मतलब इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट हो तो 5/3 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी, और इमेज साफ साफ दिखेगा आई में। और अगर ऑब्जेक्ट को खिसका करके 25 सेंटीमीटर में रख दो नियर पॉइंट पे। अब हम कहाँ ऑब्जेक्ट को खिसका के रखेंगे? ऑब्जेक्ट को खिसका करके अब हम लोग कहाँ रखेंगे? 25 सेंटीमीटर पर। यू इक्वल टू इन्फिनिटी वाला हो गया। यू इक्वल टू इन्फिनिटी फार पॉइंट के लिए 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, दैट इक्वल टू 3/5 इक्वल टू 1/b माइनस 1/infinity, तो v इक्वल टू 5/3 आ गया। अब ये फार पॉइंट यहाँ पर इमेज बना रहा। अब नियर पॉइंट पे हम लोग आ गए। कहाँ आए? नियर पॉइंट पर। फॉर नियर पॉइंट u इक्वल टू माइनस 25 सेंटीमीटर, और v कहाँ बनना चाहिए? वही 5/3 पे, क्योंकि वहाँ पर इमेज बनता है तो साफ दिखता है यहाँ पर। तो ऐसे में लेंस का फोकल लेंस से निकाल लें 1/f इक्वल टू 1/3/5, 1/b माइनस 3 5/3 है v, तो 3/5 और प्लस 1/25, तो 1/25 तो ये आएगा 5। 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u लिखा, तो ये 3/5 माइनस दिखा, तो ये इस कैलकुलेशन हम यहाँ कर रहे हैं। कैलकुलेशन ये कर रहे हैं ये। तो नाउ f इक्वल टू आया 25/16, तो पावर निकाल लो। पावर p इक्वल टू 1/f से हम लोग पावर निकाल लेते हैं। p इक्वल टू 1/f, तो p इक्वल टू 16/25 और 100 ऊपर कर दो, क्योंकि ये सेंटीमीटर है, मीटर में बदलोगे तो 64 डायप्टर पावर आ गया।
तो 64 डायप्टर पावर में 40 डायप्टर कार्निया को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो पावर ऑफ आई लेंस कितना होगा? 64 माइनस 40, इसका मतलब 24 डायप्टर। अब पावर ऑफ लेंस पहले कितना था? 20 डायप्टर। इसका मतलब एक्मोडेशन यानी नियर पॉइंट और फार पॉइंट को एक्मोडेट करने के लिए आई लेंस को अपना पावर चेंज करना पड़ेगा। कहाँ से? 20 से 24 डायप्टर तक। आई लेंस को अपना पावर चेंज करना पड़ेगा। कहाँ से? 20 से 24 डायप्टर तक। इस तरीके से आँख को एडजस्ट करना पड़ेगा, सिकोड़ना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा आँख को। पावर ऑफ एक्मोडेशन ऐसे चेंज होती है, पावर ऑफ एक्मोडेशन ऐसे चेंज होती है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का और है, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने दिया है कि एक पर्सन है, वो -1 डायप्टर पावर है, मायोपिक है। मायोपिक माने जो दूर नहीं देख पाता, नज़दीक देख लेता। तो वो चश्मा जो लगाता है, स्पेक्टिकल जो यूज करता है, उसका लेंस का पावर कितना है? -1 डायप्टर माने 100 सेंटीमीटर। -1 डायप्टर कितना सेंटीमीटर होता है, ये हम लोग निकाल लेंगे मायोपिक पर्सन। अब वो जब वो ओल्ड हो जाता है तो उसको 2 डायप्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो वह एफ इक्वल टू 1/p -1/1, तो 100 सेंटीमीटर का जब मायोपिक था तो लगा रहा था। अब जब एज बढ़ गई तो पावर 2 डायप्टर हुआ, तो 50 सेंटीमीटर एफ डैश इक्वल टू 1/2 मीटर माने 50 सेंटीमीटर लेंस की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर लेंस की जब ज़रूरत पड़ी तो उस समय 1/f इक्वल टू 1/b -1/u, तो 1/50 इक्वल टू 1/b। और ये नियर पॉइंट के लिए देखेंगे, पढ़ने के लिए ही तो 2 डायप्टर लगा रहा है, तो 25 सेंटीमीटर किताब रख कर पढ़ेगा, तो 1/25। तो 1/b इक्वल टू 1/50 -1/25, दैट इक्वल टू -1/50। v इक्वल टू -1/50। इसका मतलब ये है कि क्या आपको मालूम हुआ कि नियर पॉइंट जो पहले 25 सेंटीमीटर पर था, जिसको -25 से कैलकुलेट करते थे, अब वो -50 हो गया। जब एज बढ़ गई तो नियर पॉइंट क्या हो गया? बोलिए, शिफ्ट हो गया। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो करके, हमने जो बताया, देखो पीछे बढ़ा के डॉटेड लाइन पे दिखाया है, नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया, पीछे हट गया। 25 पर पढ़ लेते थे बढ़िया। जब वो एज बढ़ गई तो अब 100 पे इमेज बन गई, मतलब 50 पर हो गया। तो नियर पॉइंट शिफ्ट, नियर पॉइंट जो है, तो ये कौन सा आदमी हो गया? ये पर्सन कैसा हो गया? प्रेस बायोपिक पर्सन हो गया, प्रेस बायोपिक। ये प्रेस बायोपिक हो गया। ये मतलब एज बढ़ गई, हो गया 50 साल का, 50 से ऊपर, 50 से ऊपर हो गया, अब प्रेस बायोपिक हो गया। बाईफोकल लेंस इस्तेमाल करे हैं, जिसमें वो क्या करेगा, 100 सेंटीमीटर का तो दूर देखने के लिए, और 50 सेंटीमीटर नज़दीक देखने के लिए। छोटा सा बनता नहीं, बायोपिक में ऐसे बनता है बायोपिक। जो बाबा लोग होते हैं उनका चश्मा देखो, ये बाबा क्या, हम सभी बाबा ही हैं। ये देखो, ये होता है कन्वेक्स, तो ये होता है कॉनकेव। ये देखो है,
ये होता है कन्वेक्स पढ़ने के लिए और ये दूर देखने के लिए। ये प्रेस बायोपिक पर्सन बन गया। इस न्यूमेरिकल में उसने प्रेस बायोपिक पर्सन का जिक्र किया है। एनसीईआरटी वाले सब प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल देते हैं, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है ये। और इसके पहले वाला भी जो आई लेंस का पावर ऑफ एकोमोडेशन पूछा है कि कहाँ तक वो पावर अपने आँख का एकोमोडेट कर सकता है, तो दोनों न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के बढ़िया हैं।